श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। और नंद महोत्सव में कितने श्लोक हैं? 18। हमारे यहां जैसे 9 की संख्या का बड़ा महत्व है कृष्णलाल जी, उसी प्रकार हमारे यहां 18 की संख्या का भी बड़ा महत्व है। हमारे यहां पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपपुराण 18, औपपुराण 18। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय में भगवद गीता है। श्रीमद् भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। तो 18 की संख्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और 18 की संख्या को ही भगवान सुखदेव जी ने लिया है। और सुखदेव जी 18 श्लोक में श्री नंद महोत्सव का वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलकृत कि नंदस्त्वात्मजोतपन्ने, नंद के आत्मज बन के पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए। कौन? वो तो जाता अहलादो, परम अहलाद, परम आनंद, माने लाला हुआ है वो कोई साधारण लाला नहीं, पर ब्रह्म है। ऐसा समझ लो सागर सिमट के बूंद बन गया हो, कोई समुद्र बूंद बन के आ गया हो। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा जो व्यापक है वह छोटा सा बालक बना हुआ है, अद्भुत छटा है। नंद बाबा को जैसे ही ज्ञात हुआ लाला जन्म हुआ है, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नंद बाबा दौड़ते हुए गए, यमुना जी में स्नान किया, छलांग लगा करके यमुना जी में स्नान किया। एक हमारे यहां एक बात कही जाती है, शास्त्रों में कही गई है कि जब पुत्र का जन्म हो तो पिता को किसी जलाशय में जोर से छलांग लगा के स्नान करना चाहिए, छलांग लगा के कूदना चाहिए। क्यों? बोले जब वो छलांग लगाएगा तो जो पानी ऊपर उठेगा उससे एक विशेष प्रकार का तर्पण हो जाता है, और उससे पितरों के ऋण से वो मुक्त हो जाता है। पुत्र जन्म हुआ है ना, तो वंश को आगे बढ़ाने से पितृ ऋण दूर होता है। पर ऐसा नहीं कि अब यहां तो खैर सब उस अवस्था से आगे के ही बैठे हैं, पर कोई यूट्यूब पे सुने और कहे महाराज जी कह रहे थे बच्चे का जन्म हो तो जलाशय में जोर से कूदो, और तैरना ना आता हो कूद जाओ। ऐसा मत करना। पर पहले तो लोग सब तैरना जानते ही थे, पहले प्रायः लोगों को तैरना आता था। अभी भी जागृति आई है, लोग स्विमिंग सिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि तैरना सबको आना ही चाहिए, सब बच्चों को सिखाना चाहिए। आज देखो कितनी घटनाएं हो रही हैं, बच्चे तैरना जाने तो कभी कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो भी जाए तो बच तो सकते हैं। अभी पता नहीं जो भविष्य मालिका है उसके हिसाब से घटनाएं हो रही हैं या क्या है। अभी पिछले 1 वर्ष से पानी और अग्नि दोनों से बहुत घटनाएं हुई हैं। पंजाब की बाढ़, और वो बाढ़ जो पहले आई थी लगभग साल भर ही हो गया, उस बाढ़ से ही शुरुआत हुई है जल के द्वारा विनाश होने की। फिर कितनी घटनाएं हुई, कहीं नाव पलट गई, कहीं स्टीमर पलट गया, कहीं कोई डूब गया, और अग्नि की भी बहुत घटनाएं हुई हैं। इसका ऐसा लगता है कि ये वर्ष बहुत अच्छे नहीं है, या आने वाला समय प्रकृति की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। क्या करें? बोले भगवान का आश्रय लेके रखें। हम लोगों को तो भगवान ही आश्रय है, और भगवान का आश्रय लिए रहें तो हम भैया इन समस्याओं से बचे रहेंगे। नहीं तो धीरे धीरे समय बड़ा विचित्र आ रहा है। जैसा भविष्य मालिका में पूज्य गुरु जी ने 2032 तक, भविष्य मालिका कोई ग्रंथ है उसमें ऐसा वर्णन है कि 2032 तक बहुत सफाया होने वाला है। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि तमाम देशों का युद्ध भी चल रहा है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उधर संकेत करता है इसमें भी विनाश ही होगा। पर हम तो यही प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रभु सबको स्वस्थ रखिए, सबको सुखी रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब प्रसन्न रहें, ठाकुर जी सब पर खूब कृपा करें।
पर हम सब लोगों को सतर्क रहना ही चाहिए। सतर्कता यही है कि भगवान के आश्रय में रहें, भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, नंद बाबा ने छलांग लगा करके यमुना जी में स्नान किया। उसके बाद वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाया, विधिवत देवताओं का, पितरों का अर्चन हुआ। नंद बाबा मुक्त हस्त दान कर रहे हैं, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़ा, अन्न धन वस्त्र आभूषण खूब बाबा लुटा रहे हैं। धेनु नाम नियोते प्रादा विप्रेभ्यासम अलंकृते, खूब जो है अलंकृत करके गैयाओं का दान किया, अन्न के पर्वत जैसे बना के वो दान किए। दूध दही की कीच मची है। एक होली तो हम लोग फागुन के महीने में मनाते हैं। फागुन में जो, अच्छा आप लोग जो है ना आगे के सोफों पे बैठो तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि भक्तों का माने श्रोता और वक्ता के बीच में जितनी कम दूरी हो उतना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा दूरी होती है तो इधर क्या हवा कम लग रही है क्या? हाँ हाँ ऐसा लग रहा, तो यहां से कूलर रखा जा सकता है, वो इधर से लगा दिया जाए। सीताराम वो कूलर जो है ना उसको यहां लगा दो, कहीं नहीं लगेगा ऐसे। हमने अपने चेला का नाम सीताराम रख लिया है, इनका नाम तो अरुण है, पर हम अजामिल की बात बार बार याद आती है, भगवान नाम की बात याद आती है। ये नीचे वाला है ना भैया सीताराम, नीचे वाला 3 पिन जिसमें ये कूलर का लगा हुआ, उसी में उसका लगा दो यहां रख के, तो सबको हवा लगेगी वहां तक। आगे आ जाएं। आगे आने में लोग डरते क्यों हैं? हवा नहीं लगती, यही बात है। तो सीताराम नाम हमने रख दिया इनका। अब आप लोग भी कभी कुछ कहना हो तो इनको सीताराम ही कहा करो। हमने कहा कम से कम इनका नाम बार बार हम, अब हमको क्या ये साथ हमेशा रहते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है सीताराम ये ले आओ, सीताराम ऐसा कर दो, सीताराम सीताराम। तो कम से कम अजामिल की तरह नाम निकलता रहेगा। तो भैया कुछ नाम तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी। हम तो कह रहे हैं देखो पति पत्नी को एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो हमारी आरती जी भगत जी का कोई ऐसा नाम रख लें, राधे श्याम। नहीं नाम तो आप नहीं लेती, पर अभी जो है बच्चों के नाम से बुलाती होंगी, कुछ और नाम से। अब जो है 25 वर्ष निकल गए तो वैसे आपकी जो गृहस्थ वाली उम्र तो निकल गई। अब क्या करें, इनका नाम रख लें राधे श्याम या नारायण गोविंद, ऐसा कुछ भगवान नाम ऐसा कर लें। तो अरे राधे श्याम सुनते हैं तो कम से कम उस बहाने, या राधे राधे ही कह दिया। अच्छा ये बढ़िया है, आप इनसे राधे राधे। खूब आनंद हो रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं, बधाइयां लुटाई जा रही हैं, खूब झूम झूम कर सब नाच रहे हैं। बोलो नंद के लाला की। आंगन में सखी नाचत गावत, 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 द्वार बजे है सहनैया बधैया, द्वार बजे सहनैया बधैया, चलो सखी दर्शन करवावे, चलो सखी दर्शन कर
सखी दर्शन करवावे चलो सखी दर्शन कर आवे प्रगट कुंवर कन्हैया प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया बाज आज नंद द्वार बधैया बाज आज बधैया बाजे नंदारे बधैया बाजे बोल नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की मैया के द्वारे जरा झूमते हुए क्या कहेंगे मैया के आंगना बाबा के आंगना मैया के अंगना बाबा के अंगना क्या हो रहा है अरे बधाई गाओ रे मैया के आंगना बधाई गाओ रे मैया के अंगना बधाई गाओ रे मैया के आंगना बधाई गाओ रे मैया के अंगना ओ मैया के आंगना बाबा के आंगना मैया के अंगना बाबा के अंगना बधाई गाओ रे मैया के आंगना बधाई गाओ रे मैया के अंगना बधाई गाओ रे मैया के आंगना बधाई गाओ रे मैया के अंगना एक बार दोनों हाथ उठा के बोले बधाई हो। सब गोपी आए हैं सब ग्वाले आए हैं सब गोपी आए हैं सब ग्वाले आए हैं ओ सब गोपी आए हैं सब ग्वाले आए हैं सब गोपी आए हैं सब ग्वाले आए हैं मस्ती में नाच रहे रोली तिलक लगाए हैं मस्ती में नाच रहे रोली तिलक लगाए हैं हो रंग गुलाल की कीच मची मच रहो भारे मचना और रंग गुलाल की कीच मची मच रहे भारी नचना हो रंग गुलाल की कीच मची मच रहो भारी नचना रंग गुलाल की कीच मची मच रहे भारी नचना बधाई गाओ रे मैया के आंगना बधाई गाओ रे मैया के अंगना बधाई गाओ रे मैया के आंगना बधाई गाओ रे मैया के नंद अंगना के लाला की बोलो नंद के लाला की खुश है के नंद बाबा हीरा मोती लुटाए हैं खुश है के नंद बाबा हीरा मोती लुटाए हैं ओ खुश है के नंद बाबा हीरा मोती लुटाए हैं खुश है के नंद बाबा हीरा मोती लुटाए हैं लड़ुअन के थाल भरे मैया बटवाए हैं लड़ुअन के
ढूंढ लगे मैया बटवाए हैं। हो गले में कंठा, कान में कुंडल, हाथन में कंगना। गले में कंठा, हाथन में कंगना। हो गले में कंठा, कान में कुंडल, हाथन में कंगना। गले में कंठा, कान में कुंडल, हाथन में कंगना। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। 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 मैया के अंगना, बाबा के अंगना। मैया के अंगना, बाबा के अंगना। हाँ मैया के अंगना, बाबा के अंगना। मैया के अंगना, बाबा के अंगना। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। जय हो। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। खुश घूम रही गोपी, रसिया फूलो डोले। खुश झूम रही गोरी, रसिया फूलो डोले। ओ खुश घूम रही गोपी, रसिया फूलो डोले। खुश झूम रही गोरी, रसिया फूलो डोले। पर मारे पिचकारी, मुख से कछु नहीं बोले। पर मारे पिचकारी, मुख से कछु नहीं बोले। हाथ पकड़ झटकारे बोले अयो फिर ललना। हाथ पकड़ झटकारे बोले अयो ललना। ओ हाथ पकड़ झटकारे बोले अयो फिर ललना। हाथ पकड़ झटकार बोले अयो फिर ललना। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। ओ मैया के अंगना, बाबा के अंगना। ओ मैया के अंगना, बाबा के अंगना। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। बधाई गाओ रे मैया के अंगना। हो नंदघर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी ने घोड़ा दीने। और दीदी पाल हो की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल हो की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल हो की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल हो की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल हो की। हाथी ने घोड़ा दीने। और दीदी पाल की। हो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल जय की। कन्हैया बोल नंद के लाला की। खूब अद्भुत आनंद हुआ नंद महोत्सव का। और जो है नंद बाबा को स्मरण आया, अरे हम लोग सबको सब कुछ उपहार भेंट दिए पर राजा कंस को कुछ नहीं दिए। नंद बाबा ने सबको कुछ ना कुछ दिया उत्सव में, पर सोचा हमने अभी तक कंस को कुछ नहीं दिया, और यदि कंस को कुछ नहीं देंगे और उसको पता लग गया तो वो उपद्रव ना कर दे। तो कुछ उपहार की वस्तुएं लेकर, कुछ माखन, घृत आदि आदि लेकर के और कर के रूप में वो सब पहुंचाने के लिए नंद बाबा गोकुल से मथुरा चले गए। मथुरा में कंस को प्रदान किया। लौटते समय वसुदेव जी से मिले और नंद बाबा लौट के नहीं आ पाए। और एक राक्षसी आधम की, कौन सी राक्षसी आई है? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी
शिशुश्चकारो निघुनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित होकर के बाल घातनी राक्षसी पूतना आ गई और ऐसी सज धज करके आई कि देख करके बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाएं। ये माया है और माया सज धज के ही आती है। माया किस रूप में हमारे सामने आएगी हम पहचान नहीं पाते। कई बार हमें लगता है अरे तो कोई खास बात नहीं, हमारे ही लोग हैं, पर वो माया हम पर किस तरह से अटैक कर रही है हम उसको नहीं पहचान पाते। पूतना सज धज करके बड़ी सुंदरी बन करके आई। ब्रजवासियों को लगा कि कोई देवी आई है, शायद स्वर्ग से आई हो या किसी दिव्य लोक से जो है पधारी है। सबने रास्ता दिखा दिया, नंद महल में पहुंच गई। यशोदा महारानी ने भी यही सोचा कि मेरे लाला के उत्सव में कोई विशेष देवी पधारी है। अब वो नहीं जानती कि ये राक्षसी है। जैसे नंदलाल के पास पहुंची, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया के नेत्र बंद करने के पीछे संतों ने कई कारण लिखे हैं। कन्हैया ने सोचा होगा ये पापिन है और मैं पापियों की ओर नहीं देखता, मेरा तो नियम है निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन। जो निर्मल बन करके आता है वो मुझे प्रिय लगता है। ये तो मलिन हृदय की है, इसका अंतःकरण तो दूषित है, ये तो राक्षसी है, बाल हत्यारणी है। मैं ऐसी बाल हत्यारणी की ओर नहीं देखूंगा। देखो जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो श्री कृष्ण के साथ साथ उनके सखा भी आए, ग्वाल बाल भी। ब्रजमंडल में तमाम बच्चों का जन्म हुआ होगा कि नहीं? कोई 10 दिन पहले, कोई 15 दिन पहले, कोई महीने पहले, कोई 6 महीने पहले। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने सबको आज्ञा दी थी कि मैं ब्रजमंडल में जन्म लेने जा रहा हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, जनिष्यते तत प्रियार्थम सबम भवन्तु सुरा स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा था देखो भगवान वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रकट होने वाले हैं, इसलिए तुम सब देवता जो है ब्रजमंडल में कोपी ग्वाला बन करके भगवान की प्रतीक्षा करो। तो भगवान का जो नित्य परिकर है वो भी ग्वाल वालों के रूप में जन्म लिया है। भगवान ने सोचा ये दुष्टा राक्षसी मेरे उन प्रेमियों को मारने के लिए आई है, और कोई को मार नहीं पाई, सीधा कृष्ण ने अपनी ओर ही खींच लिया। मेरे प्रेमियों को मारने के लिए आई है, ये बाल हत्यारणी है, दुष्टा है, राक्षसी है, मैं इधर देखूंगा ही नहीं। तो नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करे तो उसको लगा बच्चा सो रहा है। तुरंत गोद में उठा के दुग्धपान कराने लगी, और जैसे दूध पिलाने लगी तो उसको बड़ा सुख मिला। श्री कृष्ण ने उसके प्राणों का हरण शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे जब वो पापिन राक्षसी थी तो श्री कृष्ण ने उसको मां की गति क्यों दे दी? श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि मारने का कोई और तरीका भी तो हो सकता था, पर ये मुझे गोद में लेके मां की तरह दूध पिला रही है, तो भले ही इसने पाप इसके मन में हो, चाहे जिस वृत्ति से लिया हो, पर मुझे गोद में लिया, मेरे साथ वात्सल्य किया। अथवा इसके पिछले जन्म को याद करके, पिछले जन्म में ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, उस समय इसकी भावना बड़ी पवित्र थी, तो उस पिछले जन्म की भावना को याद करते हुए, अथवा पूतना के कारण भगवान को गौशाला में जाने का सौभाग्य मिल गया, अवसर मिल गया, और पूतना लेकर महल से बाहर आ गई, मैया गौशाला में ले गई, सोचा कि इसने मुझे गाय से मिला दिया, मैं इसको गति प्रदान कर दूं। अथवा भगवान का तो नियम है कि जो मेरी शरण में आ जाए वो चाहे जैसा हो, फिर मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, और जन्म कोटि अगनास हो तबहि। चाहे जैसे भी हो, पर ये सन्मुख आ गई, मेरी ओर बढ़ गई। धन्य है वो चरण जो भगवान की ओर बढ़ते हैं। आप भागवत जी का ये प्रकरण पढ़िए तो सुखदेव जी ने एक अध्याय में तमाम श्लोकों में पूतना के सौंदर्य का वर्णन किया है। ऐसी लग रही है, ऐसे उसका वस्त्र है, ऐसे उसकी चोटी गुथी है, इतना गजब का वर्णन किया है पांडे जी। अब एक सोचने की बात है कि ये वही सुखदेव जी हैं जिनको ये भी होश नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है।
ये हम पहले दिन सुन रहे थे ना। तो इतने बीतरागी महापुरुष हैं सुखदेव जी के स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, और वो पूतना की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लग रही है, ऐसे उसके बाल हैं, ऐसी उसकी चाल है, ऐसे उसके वस्त्र। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि भले ये राक्षसी है पर इसके चरण किधर जा रहे हैं? बोले भैया ये भगवान की ओर जा रही है, और जो भगवान की ओर बढ़ जाए वो बड़भागी होता है, वो सौभाग्यशाली होता है। चाहे जिस भाव से जाओ पर भगवान के शरण में तो जा रहे हैं। आज वृंदावन में लोग आ रहे हैं, लोग कहते हैं अरे लोग तो घूमने जा रहे हैं। वो बात भी ठीक है, कई लोग घूमने के ही भाव से आते हैं, पर हम कहते हैं भैया धन्य है वो लोग, भले ही वो घूमने ही आ रहे हैं पर उनके चरण जो है इधर उधर तो नहीं जा रहे। बंबई कलकत्ता घूमने नहीं जा रहे, स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे, गोवा नहीं जा रहे, मनाली नहीं जा रहे। कहां जा रहे हैं? बोले घूमने भी जा रहे हैं तो भगवान के धाम में जा रहे हैं, भगवान की ओर चरण तो बढ़ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि धामों में जाकर के अभक्ष भक्षण ना करें। जो नहीं खाने पीने की चीजें हैं कम से कम धामों में जाके ऐसा ना करें। नहीं तो आजकल ये भी हो गया कि बद्रीनाथ में जाके शराब की बोतलें खुल रही हैं। ये सब निंदनीय है, पर अच्छी बात यह है कि आप कम से कम भगवान के धाम में तो जा रहे हैं। पर वहां जाकर के कोई गलत काम करोगे तो एक चीज और है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे बनस्यति। भगत जी, और कहीं कोई व्यक्ति पाप करे तो उसका मार्जन तीर्थ में जाके हो जाता है। कहीं भी आपने पाप किए, तीर्थ में चले गए, तीर्थ सेवन से वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवे, तो तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाएगा वो वज्रलेप हो जाता है, पर वो कभी नहीं मिटेगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? बोले अब यहीं आके करोगे तो फिर कहां बचोगे? इसलिए तीर्थों की पवित्रता हमारे द्वारा भंग ना हो, तीर्थों की मर्यादा खंडित ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो पूतना जो है भगवान की ओर बढ़ी, कृष्ण को गोद में ले लिया और जा सुनाम सुमरत एक वारा, नर तरहि भव सिंधु अपारा। जिसका नाम लेने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। वो बाली ने भी भगवान से कहा जन्म जन्म मुनि यत्न कराही और अंत राम कही आवत नाही। अंत में तुम्हारा नाम भी नहीं आता, जन्मों जन्मों यत्न करने के बाद भी। और आज मेरा सौभाग्य कि आप सामने खड़े हैं। तो पूतना को भगवान का सामीप्य मिल गया, तो भगवान का नाम लेने से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो भगवान उद्धार क्यों नहीं करेंगे? भगवान की कृपा से पूतना जो है भगवान ने प्राणों का हरण किया और भगवान ने अपने परम धाम को भेज दिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, एक बात यहां कही जाती है कि भगवान ने पूतना को उद्धार कर दिया, पूतना को उद्धार कर दिया, कर ही दिया। पर हम एक बात और जोड़ दें इसमें, पांडे जी आपको इसलिए कहते चूंकि आप कथाओं के बड़े रसिक हैं, तो हमारी माता जी भी पूतना को तो उद्धार कर ही दिया, पर ऐसा और कौन है कि जिसको भगवान ने मारा और उसका उद्धार ना हुआ हो? केवल पूतना का ही उद्धार कर दिया ऐसा नहीं है, जितने राक्षसों को मारा सबका उद्धार हुआ है कि नहीं? क्योंकि भगवान मारते नहीं है, भगवान तो तारते हैं। उनके स्वभाव में तो बस तारना ही है? जिन जिनको मारा सबको ही तो तार दिया। जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए तो दशरथ जी बोले हम चलेंगे, चतुरंगिनी सेना लेकर चलूंगा, सारे असुरों को समाप्त कर दूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी बोले आपको लेने नहीं आए, हम तो आपके बेटों को लेने आए। तो दशरथ जी ने कहा कि क्यों, हम पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? क्या हम राक्षसों को नहीं जीत पाएंगे? क्या हम राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे? दशरथ जी परम पराक्रमी हैं, इंद्र की सहायता करने जाते हैं। विश्वामित्र जी बोले ये तो पक्की बात है कि आप राक्षसों को मार सकते हैं, पर आप मार तो सकते हैं, तार नहीं सकते। और मैं मारने वाला नहीं, मैं तो तारने वाला लेने आया हूं। बोले महाराज तारने वाला कौन है? बोले ये तो अपने गुरुजी से पूछो, वो जानते हैं तारने वाला कौन है। राम जी मारते नहीं है, राम जी तारते हैं साहब। उनके पास जाकर तो तारण ही होता। पंकज जी अभी हम एक बात कह रहे थे कि सब कहते हैं कि पूतना को तार दिया, तो पूतना को तो तार दिया, पर अभी अभी एक मन में भाव आया कि और ऐसा कौन है कि जिसको भगवान ने मारा हो और वो नहीं तरा हो?
अरे भगवान ने तो सभी को तार दिया, जो जो उनके पास आया सबको ही तार दिया, जिसको मारा उसी को उबार दिया, मारा नहीं उबार दिया। भगवान का हाथ लग जाए, भगवान का स्पर्श मिल जाए तो फिर कौन ना तर जाए। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। हे श्याम सुंदर, बिंदु जी ने गाया है, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। सोचते हैं कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। हमें लगता है कभी ना कभी आप हम पर भी कृपा करेंगे। एक भक्त ने भगवान से बड़ी गजब की बात कही। बोले प्रभु आपने मुझे इस दुनिया में भेजा, कोई हमें अभिनय दे के भेजा कि तुम्हें इस भूमिका में रह के ये अभिनय करना है। बोले हाँ, तो आपको मेरा अभिनय अच्छा लगा हो तो जो कलाकार अच्छा अभिनय करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। बोले हाँ। तो भक्त बोला प्रभु पुरस्कार दीजिए। क्या पुरस्कार चाहिए? बोले ये पुरस्कार दीजिए कि अब दोबारा इस संसार में मत भेजिए, अब दोबारा रंगमंच में मत भेजिए। ये संसार भगवान का रंगमंच है, हम सब जो है उनकी कठपुतलियां हैं। हमें भेज देते हैं तुम ये करो ये करो है? भगवान मुस्कुरा के बोले अच्छा हम तुम्हारे काम से प्रसन्न ना हो तो, तुम्हारा अभिनय बढ़िया नहीं हुआ हो, हम तुम्हारे अभिनय से खुश नहीं है। बोले खुश नहीं है तो बिल्कुल मत भेजना। जो आदमी बढ़िया काम करना नहीं जानता उसको बार बार क्यों भेजना? किसी अच्छे को भेजो, हमें क्यों भेजना? भगवान बोले भाई तुम्हारी युक्ति तो गजब की, तुम्हें तो पास में ही रखना पड़ेगा। ऐसे भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु अब आपकी शरण में हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, आप दीन बंधु हैं। आपका जो पतित पावन नाम है वो पतित पावन नाम साकेत में कभी सार्थक नहीं होगा। क्यों? बोले साकेत में कोई पतित ही नहीं है तो आप पतितों का उद्धार करने वाले कैसे बनेंगे? बैकुंठ में कोई पतित ही नहीं है क्या? बैकुंठ में कोई पतित नहीं है, तो बैकुंठ में जब कोई पतित नहीं है तो आप पतित पावन कैसे कहलाएंगे? तो आपका जो पतित पावन नाम है वो बैकुंठ गोलोक साकेत में सार्थक नहीं होगा, वो यहीं आके सार्थक होगा। वो सबसे बड़ा पातकी यदि ढूंढो कि सबसे बड़ा पातकी कौन है, तो बोले मेरे जैसा पापी आपको और दूसरा नहीं मिलेगा। छोटे मोटे पापियों को आप तार देते हैं वो तो ठीक है, पर मेरे जैसे पापी को तारे तब जानू कि आप वास्तव में पापियों को तारने वाले हैं, पतित पावन हैं। ना मेरे जैसा पापी है और ना आप जैसा पाप हरने वाला है, ना मेरे जैसा दीन है ना आप जैसा दीन नानाथ है। प्रभु मुझ पर कृपा करिए। तो बिंदु जी ने तो इस भाव के कई पद लिखे हैं। मैं हूं तुम हो पतित पावन, क्या है वो? मैं हूं तुम हो पतित पावन। बिंदु जी का भाव है मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो। तुम हो अधमों जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधमों जनों के उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधमों जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले और मैं हूं अधम जनों का सरदार है कन्हैया।
तो बार बार प्रभु से ये सब भाव गुनगुनाया करें। हम तो कहते हैं, देखो संस्कृत के श्लोक स्तुतियां तो जल्दी याद नहीं हो पाती, पर करुणा से भर करके हमारे संतों ने जो पद गाए हैं, इनकी बहुत महिमा है। बिंदु जी के कुछ पद याद करिए, सूरदास जी के पद याद करिए। और अब जो ठाकुर जी की जब पूजा करें तो ठाकुर जी की पूजा करते करते गुनगुनाइए, और ऐसे भाव से गुनगुनाइए कि गाते गाते आंखों से आंसू बह जाएं, हृदय गदगद हो जाए आपकी वो पुकार। क्योंकि हमारे अंदर तो वो भाव नहीं है, पर संतों ने ऐसे भाव प्रकट किए हैं। श्री कुम्मन दास जी, श्री रैदास जी, श्री सूरदास जी, श्री तुलसीदास जी, क्या बढ़िया बढ़िया भाव दिए हैं। क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हाँ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या है स्वभाव पहला, हाँ सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। या तो दयालु में दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या दीनों की तुम्हें अब, या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या, हाँ दीनों के वास्ते क्या, ओ दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला। हे दीन बंधो, आपका नाम दीन बंधो तो तभी सार्थक होगा जब आप हम जैसे दीनों पर दया करेंगे। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको।
वरुणा ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया। बदनाम है या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। पूतना मोक्ष की जो कथा है ये तो विशेष रूप से भगवत प्रेम प्रदान करने वाली है। इसको सुनने से इसलिए हम हर बार कथा में इस प्रसंग पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं गोविंदे लभते रतिम। श्री कृष्ण के चरणों में, गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाता है इस प्रसंग को सुन करके।